हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और ये हम आज जो वीडियो लेकर के आए हैं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है और ये है मॉडल से संबंधित। जो बिजनेस कम्युनिकेशन है उसमें मॉडल से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है। ये चैप्टर नंबर 3 है और 3 चैप्टर इसी वीडियो के साथ में पूरा हो जाएगा। एक वीडियो हम इससे पहले दे चुके हैं, अगर वो वीडियो आपने ना देखी उसे सबसे पहले जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मॉडल किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है और इसके कितने प्रकार हैं वो सब पर ये पूरी बनी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझाते हैं इस वाले वीडियो में कि इसमें 5 मॉडल से या 7 मॉडल के बारे में पूरा वर्णन आप किस तरह से करेंगे। अगर एग्जाम में कभी आ जाए कि मॉडल किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों हुई और मॉडल्स कौन कौन से होते हैं और इनके जो है इनका वर्णन कीजिए या इनके 5 प्रकारों का वर्णन कीजिए या 7 प्रकारों का वर्णन कीजिए। आज तक 7 प्रकार तो आए नहीं, मैक्सिमम 5 टाइप्स ही आए हैं और 5 प्रकार को मैं इतने सरल तरीके से समझा दूंगा कि आपने सोचा ना होगा, क्योंकि इसको समझने के बाद आपका एक भी नंबर इसमें से कट नहीं सकता, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन होता है और इसमें पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और जो बच्चे कहीं प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, सही टीचर नहीं मिल पा रहा है, तो एक पूरी टीम आपके लिए है। 9719811101 ये ऑफिस का नंबर है, जहां से आप हमसे जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं। तो आइए समझाते हैं कि व्यावसायिक संप्रेषण के मॉडल का मतलब क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे सूचनाओं के आदान प्रदान की। प्राचीन काल से ही बिजनेस के फील्ड में ही नहीं, बिजनेस हो, व्यापार हो, राजनीति हो, राजा हो, जनता हो, प्रजा हो, कोई भी हो, उन सब के संबंध में सूचनाओं का आदान प्रदान एक दूसरे से होता रहा है। अब उन सूचनाओं में आदान प्रदान के साथ साथ में हमने कोई सूचना किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भेजी हो, तो जो सूचना जिस मकसद से हमने दूसरे के पास भेजी हो उसी मकसद से उसके लिए प्राप्त हो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है सूचनाओं को आदान प्रदान करने की। और इसके लिए जब कोई सूचना बार बार भेजने के बावजूद कोई एक ऐसा रास्ता चुन लिया जाए, उस रास्ते से भेजी गई सूचना सबसे प्रभावी हो, उसी को हम मॉडल कहते हैं। मॉडल कहते हैं प्रतिरूप के लिए, प्रतिरूप कहते हैं सेम एक मतलब एक ऐसा छवि या ऐसी स्थिति निर्भर कर लेना जिससे मतलब कोई भी दूसरे में बदलाव ना हो, वो हमारा मॉडल कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि मैथ में बहुत से बच्चे हैं मॉडल बना के ले जाते हैं। जैसे एक मोबाइल है, आप लोग यूज करते हो, एक डमी मोबाइल अगर किसी बच्चे को दिखा दिया जाए जिसको ये पहचानना मुश्किल हो कि ये पहले वाला है या बाद वाला है, वो एक प्रकार से मॉडल कहलाता है। तो मॉडल एक रूप है, एक बनावट है उस तरीके की जिस तरीके का हम पहले से इस्तेमाल कर चुके हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मॉडल कहते हैं। तो बेटा यहां पर यह समझना होगा कि सूचनाओं के आदान प्रदान में जो व्यक्ति सूचनाएं भेजता है वो एक परिवर्तन भी चाहता है, और वो चाहता है कि उसने जो सूचना भेजी है उसका मकसद सीधे सीधे हल हो सके उस प्राप्तकर्ता के लिए भी और स्वयं के लिए भी जिसको उसने सूचना भेजी है। तो उसके लिए तमाम रास्तों में से, तमाम माध्यमों में से कोई एक ऐसा माध्यम वो चुनता है जिससे सूचना ज्यादा प्रभावी हुई, फिर उसी का चुनाव करके वो तमाम अन्य अपने जो ग्राहक होते हैं या जो सूचना प्राप्त करता होते हैं उनके पास में भेजता है। तो जब उसी का रूप अपना लेता है तो इसी के लिए हम प्रतिरूप या संप्रेषण के मॉडल कहते हैं। और संप्रेषण के मॉडल में मैंने पिछले वीडियो में कम से कम 10 मॉडल आपके लिए समझाए थे, लेकिन यहां पर इतनी स्पेस नहीं है। मैं आपको बताऊं, यहां पर मैं आपको मॉडल्स के बारे में 5 मॉडल्स के बारे में अभी समझा रहा हूं, इसके बाद में 5 के बारे में और समझा दूंगा। तो यहां पर पहला मॉडल जो आया था, मॉडलों की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी अरिस्टोटल मॉडल। और ये इस जो मॉडल है वो लगभग में इसकी जो सन है वो 1930 के आसपास रहा होगा, और उस समय सूचनाओं का जो आदान प्रदान था इतने बड़े स्तर पे नहीं था, जो अरिस्टोटल मॉडल के नाम से भी ये जाना जाता है। इसमें सबसे पहला व्यक्ति था एक सेंडर, यानी जो सूचना भेजने वाला है वो व्यक्ति जो अपनी महत्वपूर्ण सूचना के लिए या गोपनीय ढंग से किसी अन्य व्यक्ति के पास में भेजने का प्रयास करता, ऐसे व्यक्ति को हम क्या संप्रेषक कहते हैं। वो जो भी संदेश भेजना चाहता है वो संदेश में आ जाता था, और श्रोता वह व्यक्ति होता था जो सुनता था, क्योंकि उस समय पढ़ाई लिखाई का स्तर इतना ज्यादा नहीं था।
तो ऐसी परिस्थिति में बहुत पुराना मॉडल है, मॉडलों की शुरुआत ही अरिस्टोटल मॉडल से हुई है, अरिस्टो के मॉडल से हुई है। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति एक संदेश देना चाहता था और वो जो भेजता था उसे हम संप्रेषक कहते थे, अंग्रेजी में से सेंडर कहते थे। जिस संदेश को भेजना चाहता था उसे मैसेज कहते थे, और जो व्यक्ति प्राप्त करता था उसे हम श्रोता कहते थे। तो इसमें तीन ही चीजें हैं, उम्मीद है याद हो गया होगा। अरिस्टोटल मॉडल तो याद हो गया होगा, बहुत जल्दी बच्चों को याद होता है, क्या? संप्रेषक, संदेश और श्रोता। इसके बाद में दूसरा आया लासबेल मॉडल, ये 1948 में आया, और इस मॉडल में कुछ चीजें जो है चेंज होकर के आई। यानी हम सूचना भेजेंगे तो यानी कौन सूचना भेज रहा है, क्या सूचना भेज रहा है, किस माध्यम से भेज रहा है, किस से भेज रहा है, यानी किस रास्ते से भेज रहा है, फिर किस माध्यम से भेज रहा है, और कितने प्रभावशाली ढंग से भेज रहा है, जिसमें इतने बातों का समावेश किया गया, वो हमारा लासबेल मॉडल कहलाया। ये मॉडल जो था अरिस्टोटल मॉडल की अपेक्षा काफी बेहतर था। क्यों था? क्योंकि इसमें जो भेजने वाला था उसका, और वो क्या मैसेज भेज रहा है, किस रास्ते से भेज रहा है, किससे भेज रहा है, मतलब कि उनसे माध्यम से भेज रहा है, और कितने प्रभावशाली ढंग से वो आपके पास में भेज रहा है, इस पर पूरा एक मॉडल तैयार किया गया था। तो यानी जब भी कभी सूचना भेजी जाती तो कौन भेजने वाला है, क्या भेज रहा है, किस रास्ते से भेज रहा है, किस माध्यम से भेज रहा है, और कितने अच्छे तरीके से। यहां पर अच्छा तरीका नहीं था, केवल प्रेषक था, संदेश था और श्रोता था। लेकिन क्या हुआ कि यहां पर ढंग बदल गया। जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो व्यूज लेने के लिए तमाम उल्टे सीधे जो थंबनेल है लगाते हैं, और उसके बाद में बच्चे उनको देख करके और उस पर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और बहुत से ऐसे भी हैं जो एकदम सॉलिड आपके लिए मटेरियल दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों में क्या प्रभावशाली ढंग है, यानी आपके लिए क्या ज्यादा उपयोगी है, ये चीज देखनी होगी, यानी कितने प्रभावशाली ढंग से भेज रहा है। अब इस लासबेल के बाद में सैनन एवं बीवर मॉडल आया, 1949 में आया, यानी 48 में था, ये 1949 में आया। इसमें क्या था कि सूचना का स्रोत कहां से लिया गया, यानी कोई भी सूचना है, जैसे अगर मान लीजिएगा हम आपके लिए ये सब पढ़ा रहे हैं, अब आप सोचोगे कि आपने कहां से पढ़ा, तो भैया ये चीज जो कहां से निकल करके आ रही है, तो ये चीज हमारी कहलाती है सूचना के स्रोत से। फिलहाल मैं बता दूं, हमारे गुरुजी पढ़ाने में बहुत अच्छे थे, कभी हाथ में किताब नहीं लेते थे, और वही चीज आज है कि हम भी अगर पढ़ा रहे हैं तो आपके हाथ में कभी भी बुक नहीं जाएगी। बुक न जाने का मतलब कोई अलग से नहीं है, बल्कि वो इतने सरल ढंग से हमको पढ़ाते थे कि सारा का सारा कंटेंट हमारे माइंड में याद होता हुआ चला जाता था। तो वही चीजें हमारे पास में है, हम भी आपको इस तरह से पढ़ाने का प्रयास करते हैं, जो हम कुछ भी पढ़ा देंगे वो आपको एक लंबे समय तक याद रहेगा। और अगर ऐसा है तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो बेटा सूचना का स्रोत कहां से था, और उस स्रोत में से क्या संदेश है, कौन भेजने वाला है, और किस संकेत से भेज रहा है। रास्ते में शोर भी मिलता, देखो यहां पर कहीं पर भी शोर नहीं था, कोई भी किसी प्रकार की बाधा नहीं थी, लेकिन संदेश जब भेजे जाते हैं तो उनमें बाधाएं भी पैदा होती हैं। तो यहां पर एक और टेक्निकल बात जुड़ गई कि रास्ते में बाधाएं भी मिलती हैं, और संकेत प्राप्त होता है किसको, प्राप्तकर्ता को, और प्राप्तकर्ता संदेश को पढ़ता है और लक्ष्य देखता है कि इसका लक्ष्य क्या है। तो यहां पर सैनन और बीवर मॉडल में कुछ ज्यादा पॉइंट्स यहां पर शामिल कर लिए गए। तो इस तरह से जो सैनन और बीवर का मॉडल था बहुत लंबे समय तक चला प्यारे बच्चों, और इसको सबसे ज्यादा पसंद किया गया, सबसे ज्यादा टेक्निकल के रूप में इसको स्वीकार किया गया। और क्यों किया गया? क्योंकि इसमें सारे जो पॉइंट्स थे वो एक टेक्निकल के रूप में थे, और इन सबका अगर पालन करते हुए हम संदेश किसी व्यक्ति के लिए भेजते हैं तो कुछ ज्यादा इफेक्टिव होगा। ओके, इसके बाद में बोवी मॉडल आया। बोवी मॉडल में था कि भैया ये सब चीजें तो है ही हैं, लेकिन सिर्फ दो ही चीजें मेन हैं, और वो कौन सी है? विचार प्रेषक, यानी जो विचारों को देने वाला है, और अगला है प्राप्तकर्ता। और प्राप्तकर्ता को जैसे ही भौतिक संदेश का जो प्रेषण होगा और उसे प्राप्त होगा तो वो प्रतिपुष्टि भी भेजेगा। तो इसमें कितनी चीजें आ गई? 5 चीजें आ गई। विचार भेजने वाला, प्राप्तकर्ता, प्रतिपुष्टि, और भौतिक संदेश, और संदेश का माध्यम। ठीक है, तो ये बोवी मॉडल भी सरल है, और इसको आप 1-2 बार पढ़ोगे तुरंत ये याद हो जाएंगे। इसके बाद में 5वें नंबर पे आया डेन्स मॉडल। डेन्स मॉडल जो है 1967 में दिया गया, और इन्होंने 2 ही चीजें रखी थी इसमें, कि इन्होंने रखी थी संदेश देना है और संदेश प्राप्त करना है, और प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है फिर लौट करके जो प्रतिपुष्टि देगा तो वो अपना संदेश दूसरे वाले के लिए देगा। तो ये सबसे सरल मॉडल है डेन्स मॉडल। इसमें 2 ही चीजें हैं, 1967 में आया था, संदेश देना और संदेश
प्राप्त करना। तो इस तरह से ये 5 मॉडल हुए। उम्मीद है 5 आगे होंगे आपके समझ में। और देखो 10 मॉडलों को याद करने से बेटा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आप उतना तैयार कीजिए जितना आप आसानी से लिख सकते हो। पता चले कि सबकी खिचड़ी बना दो, ना कुछ काम में आए, तो वो सब चीजें बेकार हैं। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से मैं रिपीट कर दूं कि मॉडल्स किसे कहते हैं, जब हम सूचना भेजते हैं और हमें कोई अच्छा माध्यम या कोई अच्छा रास्ता मिल जाता है, फिर हम उसी रास्ते को अपना लेते हैं, तो वही चीज हमारी संप्रेषण का मॉडल कहलाती है। ओके, और संप्रेषण के जो मॉडल हैं वो आपने अभी यहाँ पर देखा। यहाँ पर ये 5 लिखे हुए हैं, अरस्तु का, लासवेल का, सैगन एवं बीबर का, बोबी मॉडल है, डेंस मॉडल है, इसके बाद में जनसंचार मॉडल है, गार्डनर मॉडल है, मर्फी मॉडल है। 8 मॉडल हो गए और क्या करोगे, इतने ही बहुत है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।